ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। दिव्यानंद महाराज जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, धार्मिक गुरु, हिंदू धर्म गुरु। दिव्यानंद जी सर, स्वागत है आपका। महाराज जी जरा ये बताइए कि मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है सर। आप लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक तरफ इसी हिंदुस्तान के भीतर लव जिहाद का मामला, अब सरकार को दोष दिया जाता है, सरकारें कहती है हमारा क्या इसमें रोल है भाई, हम तो कार्रवाई करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सवाल है कि एक के बाद एक, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दूसरे राज्य हो, खबरें ऐसी आ रही हैं। सबसे पहले जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र जी। देखिए, बातें ऐसी है, हमारा आदिवासी समाज बहुत सरल, एकदम निर्मल जल की तरह है, ये आसानी से चले जा सकते हैं। हाँ। बहुत निर्मल, बहुत ही सादे लोग यहाँ के हैं, इन्हें किसी प्रकार का छल कपट नहीं आता है। और ये जो तथाकथित जो ये कहने वाले जो एक विशेष समुदाय के लोग हैं, इनका एकमात्र काम है जिहाद फैलाना। ये लव जिहाद करें, लैंड जिहाद करें, ये विभिन्न प्रकार के जिहाद फैला रहे हैं। और हमारे आदरणीय मनोज जी का जो कहना है, उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपने बच्चों को संस्कार दे सभी देते हैं, लेकिन संस्कार और नैतिक शिक्षा एक तरफ है, और एक तरफ एक अपराधी अपने सारे नियम कानून को तोड़कर एक जिहाद फैलाने के लिए एक मात्र मछली की आंख में लक्ष्य भेदने की तरह एक काम में निरंतर लगे हुए हैं। इनका दूसरा कोई काम नहीं है। किस प्रकार हिंदू समाज को, आदिवासी समाज को आहत किया जाए, किस प्रकार से इन चीजों में उनको फंसाया जाए, इनका एकमात्र काम है। पुरानी बड़ी लंबी फहरिस्त है, कभी सूटकेस में, कभी फ्रिज में, ये चलता ही आ रहा है। तो सरकार की बात है, सरकार तो मटर गश्ती पिकनिक मना रही है वहाँ के, अपनी कुर्सी के लिए लगे हुए हैं, पूरे देश भ्रमण कर रहे हैं, उनका घर जल रहा है, उनकी बेटियां की अस्मत छीनी जा रही है, इन्हें इस बात का होश नहीं है। और उनके जो नुमाइंदे तरह तरह की वकालत कर रहे हैं। सबसे बड़ा अफसोस हमारे है कि हमारे ही समाज में, हमारे वेश में जो इस प्रकार से जो जिहाद फैलाने वाले हमारे वेश में है, इनसे ज्यादा हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो सीमा के पार शत्रु है, उनसे तो हमारे जवान निपट रहे हैं, हम निपट सकते, पर हमारे बीच में जो शत्रु हमारे हैं, इनसे निपटना हमारे लिए बहुत बड़ा काम रह गया। यहाँ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आपके माध्यम से संजय जी, मैं पुनः सरकार को बोलता हूं, सरकार इस पर अतिशीघ्र संज्ञान लेकर कोई कार्य करे, अन्यथा हम लोग सड़क पर उतरेंगे और फिर आंदोलन तेज होगा। उसके बाद ये संत समाज सड़कों पर उतरेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। दिव्यानंद महाराज जी, बड़ा गंभीर ये आरोप है कि भाई अगर लगता है कि वाकई में कोई षड्यंत्र है तो केंद्र सरकार अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आती है, एक लॉ बनाए। राजेश जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, यहाँ पर विषय से बिल्कुल विषयांतर हो रहा है। प्रश्न आपने कुछ रखा, अब ये सारे लोग अपनी राजनीति बतियाना शुरू कर दिए, दिल्ली और बीएसएफ। ठीक है सर, मैं आऊंगा, मैं मुद्दे पर आने के लिए मैं इसीलिए बैठा हूं। लेकिन सवाल यह है कि जब बातें उभरती है तो उसको फिर पॉलिटिकल एंगल निकलता है। क्या सरकारों की जिम्मेदारी में केंद्र सरकार की भूमिका नहीं होती है क्या? नहीं, बिल्कुल है। लेकिन अभी जो राज्य सरकार की जो भूमिका है, ये सीधा तो अपना बॉल फेंक दे रहे हैं, अपना सीधे पल्ला झाड़ के निकल गए। अभी आपने क्या किया, यहाँ तुरंत बीएसएफ को खड़ा कर दिया पाकुड़ और साहिबगंज में। यहाँ बीएसएफ का कोई रोल नहीं है। आपके घर की बेटी की अस्मत किया है, यहाँ पर अब इज्जत जा रही है आपके घर की बेटी की। और अभी हम केंद्र सरकार पे और पूरा बीएसएफ पे पूरी दुनिया घूमने लग गए। तो विषयांतर हो रहा है, या राजनीति फिर होने लग गई बात। ये पार्टी दल बदल, मुझे तो कोई पार्टियों की बात आती है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। ठीक है महाराज, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इसमें अगर सरकारों का